हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई की जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए चैप्टर 5 लेकर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बिल्कुल 6 नंबर का ही हमारा चैप्टर है, जिसके अंदर आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर पहला जो सीरीज दे रखी है समांतर सीरीज 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2। प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो देखो ए है जो हमें दिखाई दे रहा है, कितना होता है 3/2। इसको अपने मान लेंगे A1, A2, A3, A4। सार अंतर क्या होता है, A2 माइनस में A1, 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। फिर A3 माइनस में A2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 कितना होता है, माइनस का 1। फिर आएगा A4 माइनस A3, माइनस का 3/2 और माइनस फिर माइनस का 1/2। पिछले में से पहला घटाते हैं तो कितना आता है, -1। यानी डी कितना आ रहा है, सब में -1 आ रहा है। तो सार अंतर हमारा कितना रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। ये एलसीएम लेकर आपका घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे, 2 तो लिख लिया नीचे, 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 1। ठीक है, सार अंतर घटा के आता है। एपी का व्यापक सूत्र क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सूत्र आपको याद रखना है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन पर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, एक परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल हो तो योग सूत्र क्या होगा। अंतिम पद दे रखा है तो योग सूत्र होता है n/2 a प्लस एल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अंतिम पद दे रखा है तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, n/2 a प्लस में n। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल 10 है ना, फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2। ठीक है, S10 प्रथम 10 है ना, n+1 में अपॉन में 2। तो n कितना है, 10। तो 10 इंटू 11/2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 55। कितना आ गया, 55 आंसर आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n+1/2। 10 यदि 10 m-2 समांतर श्रेणी में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है 10 प्लस ये तीनों है, 10 और -2, 10 और -2 इन दोनों को जोड़ के बटे में 2 का भाग करेंगे तो m आ जाएगा। ये बीच वाला पद कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करोगे ना तो बीच वाला पद आ जाएगा। तो हमने जोड़ लिया 8/2, m कितना आ गया हमारे पास, 4। ठीक है, ये मध्य पद होता है, समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। यदि आप इन दोनों को जोड़ के भाग दोगे 2 का तो ये बीच वाला पद हमारे पास आ जाएगा। तो 10 है, m है और -2 है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। वैसे फॉर्मूला सीरीज हम कर चुके हैं, पूरी किताब के फॉर्मूले हमने एक ही क्लास में कवर किए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पूरी किताब के फॉर्मूले की क्लास को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ। देखिए, n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये याद करना है, n पदों को योग का सूत्रफल। यदि अपने को अंतिम पद दे रखा हो तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, n/2 a प्लस है। ठीक है, और ये रहा धनात्मक n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र n+1 2। ठीक है, और अगर समांतर श्रेणी में हो a, b और c, 3 पद समांतर श्रेणी में हो तो b यानी बीच वाले का मान कैसे निकलेगा, किनारे वालों को जोड़कर 2 का भाग कर दोगे तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है समांतर श्रेणी की। कई क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं हमारे पास। ठीक है, an बराबर 3 + 4n है, nवां पद दे रखा है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें nवां पद दे रखा है 3 + 4n, तो इससे पहले वाला पद यानी n-1 क्या हो जाएगा, 3 + n-1। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा के d आएगा। d बराबर कैसे आएगा, an में से an-1 घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, ये 4n
तो 3 प्लस 4n में से घटाया 3 माइनस 4 है ना, माइनस 4n माइनस 1। 3 प्लस 4n माइनस का 3 माइनस का 4n प्लस का 4, क्योंकि हमने अंदर गुणा कर लिया। अब देखो -3 ये सब कैंसिल हो गया। डी हमारे पास कितना आ गया, 4। देखो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। एक पद दे रखा है तो उससे पहले वाला पद ये हमने बना लिया, उसके बाद हमने इसको घटा लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणज 8 16 8 24 ऐसे कितने गुणज होने चाहिए, 15, यानी n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 15 का योग ज्ञात करना है। तो s 15 बराबर n/2 मतलब 15/2 2a 2a a की वैल्यू कितनी है, ये रही 2a प्लस n-1 यानी 15 में से 1 गया 14। d कितना है हमारे पास, 16 में से 8 गए तो कितना आया, 8। 8 का पहाड़ा चल रहा है ना, 8 आएगा d। ठीक है, बस अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। 8 दूनी 16 प्लस 14 8 112, ये आ गया। ठीक है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, बटे में 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960। कितना आ जाएगा, 960। फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए की वैल्यू कहाँ से आती है, डी की वैल्यू कहाँ से आती है, एन कितना है, ये सब हम समझ के और फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर देना। तो देखो ये जो हमने सीरीज बना ली, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ए हो गया। डी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा के निकालते हैं हम डी। और वो कह रहा है कि 15 गुणज, कितने गुणज लेने हैं, 15 गुणज लेने हैं, यानी कि 15 संख्याएं लेनी है। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर, 15। बस सबकी वैल्यू पुट करके हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो इस चैप्टर के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लेंगे और इनसे हमारे लगभग एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र और इसमें ऐड कर लीजिए। ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 b। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये इतने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला का आप याद कर लीजिए, आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने इनको याद करके क्वेश्चन पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।